भारत ने चीन के दुश्मन को दिया बहुत ही घातक हथियार, जिसे देखकर दहल गई चीन की सांसें। जिस तरह भारत के साथ चीन का सीमा विवाद चल रहा है, ठीक उसी तरह कई और भी देश हैं जिनके साथ भी चीन का सीमा विवाद चल रहा है। और इस बार उसका पाला एक ऐसे देश के साथ पड़ा है जिसने एक समय अमेरिका और रूस जैसे महाशक्तिशाली देशों को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वियतनाम की, जिसकी चीन के साथ आए दिन सीमा पर विवाद होता रहता है, जिसको लेकर दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है। और इसी को देखते हुए तथा अपने देश की सुरक्षा के लिए वियतनाम ने भारत की बहुत ही घातक और खतरनाक मिसाइल ब्रह्मोस को खरीदने की डील को मंजूरी दे दी है। वही जो तमाम चीन विरोधी ताकतें हैं, जैसे अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, ये सभी देश इस डील को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। वियतनाम और भारत के बीच यह डील करीबन 5,000 करोड़ रुपए की हुई है, जिसमें 5,000 करोड़ रुपए की ब्रह्मोस मिसाइल वियतनाम भारत से खरीदेगा। और वियतनाम की इच्छा यह है कि भारत से यह मिसाइलें उसे जल्द से जल्द मिल जाएं। और इसलिए 19 जून को वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान ग्यान भारत आए थे। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के साथ उन्होंने बैठक की और भारत के साथ तमाम रक्षा संबंधी सौदों पर बात की। और दोनों के बीच बहुत सारे अलग अलग डिफेंस डील पर चर्चा भी हुई, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल भी शामिल है। लेकिन पूरी दुनिया उस समय हैरान रह गई जब दोनों रक्षा मंत्रियों की बैठक खत्म हुई और उसके बाद दोनों ने स्टेटमेंट दी। और उस स्टेटमेंट में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया। दरअसल बात यह है कि भारत ने वियतनाम की समुद्री सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वियतनाम को एक मिसाइल युद्धपोत उपहार के रूप में दिया है। यह युद्धपोत INS कृपाण है और यह कोर एक बहुत ही शक्तिशाली युद्धपोत है तथा यह खुखरी क्लास का युद्धपोत है। और यह आपको बता दें कि जैसे ही इसकी औपचारिक घोषणा की गई, उसके तुरंत बाद वियतनाम के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। वियतनाम की मीडिया में इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की गई। चीन तथा वियतनाम की जल सीमा आपस में मिली हुई है, जिसके कारण चीनी नौसेना और उनके कोस्ट गार्ड वियतनाम की जल सीमा में घुसकर उन्हें परेशान करते हैं। इसके अलावा दक्षिण चीन सागर का एक बहुत ही बड़ा इलाका वियतनाम के हिस्से में आता है। वियतनाम का वह एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी है और इस इलाके में वियतनाम हर साल काफ़ी भारी मात्रा में मछली पकड़ता है। और वियतनाम के लाखों लोगों का जीवन इसी मछली के कारोबार पर टिका हुआ है। लेकिन चीन के कोस्ट गार्ड और चीन की नौसेना इन लोगों को बहुत परेशान करती है। इनकी जो मछली पकड़ने की बोट होती है, कई बार उन्हें डुबा भी देती है और उन्हें हमेशा भगा देती है, जिससे वियतनाम को भारी मात्रा में नुकसान होता है। लेकिन वियतनाम के लोगों में एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये कभी किसी से डरे नहीं है, चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका या फिर चाहे चीन हो। ये जब भी लड़े हैं डट कर मुकाबला किया और उन्हें पीछे ढकेला है। चीन और वियतनाम बॉर्डर पर अधिक तनाव होने के कारण चीन और वियतनाम के सेना के बीच हर दशक के बाद बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ ही जाती है और चीन को हर बार हार का मुख देखना पड़ता है, भले ही चीन के पास कितनी बड़ी सेना क्यों ना हो। लेकिन अब समस्या यह है कि चीन इनसे अब जमीन पर नहीं लड़ रहा है, चीन लड़ रहा है समुद्र पर। और समुद्र पर लड़ने के लिए इन्हें चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इन्हें चाहिए बड़े बड़े युद्धपोत और हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे ये लोग चीन की नौसेना का समुद्र में भी सामना कर सकेंगे और इन्हें मुंहतोड़ जवाब भी दे सकेंगे। और भारत इन्हें यही हथियार देने जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल तो भारत इन्हें देगा ही, साथ ही मिसाइल कोडवर्ड भी देगा जो चीन की नौसेना का सामना करेगा, जिसे देखकर चीन की नौसेना के पसीने छूट गए। जो वियतनाम के लोग इन्हें केवल राइफल के दम पर पिछले 100 सालों से बहुत बुरी तरीके से इन्हें पीछे ढकेलते आए हैं, लेकिन अब भारत वियतनाम को ऐसे शक्तिशाली हथियार दे रहा है जिसका सामना कर पाना इन चीनियों की बस की बात नहीं है। ब्रह्मोस मिसाइल, INS कृपाण, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इसके अलावा अन्य दर्जनों प्रकार के और भी हथियार हैं जो वियतनाम भारत से खरीदने वाला है। जब वियतनाम के पास घातक और खतरनाक हथियार नहीं थे, इसके बावजूद भी इन चीनियों को ये पीट ही देते थे। अब तो इनके पास हथियार आने वाले हैं, अब ये चीन का क्या हाल करेंगे।
ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।